रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर रमन सिंह को चुनौती दी है। नेताओं की सुरक्षा पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी नेताओं की सुरक्षा है। रमन सिंह आंकड़े बताएं किन्हें सुरक्षा नहीं मिली है। रमन के आंकड़े के बाद मैं आंकड़े बता रहा हूं। उसके बाद चुनौती पर रमन सिंह चुप रहे। भारतीय जनता सिंह जी आंकड़े की बात कर रहे थे कि हमारे अधिकारियों के हमारे पार्टी के लोगों के सुरक्षा हटा ली। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस्तर में ज़्यादा सुरक्षा मिला हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की तुलना में। और यदि इस बात को कह के केवल छोड़ दे रहे हैं तब की बात अलग है। मैं चुनौती दे रहा हूं, वो आंकड़े बता दे। मैंने तो उसको और चुनौती दिया था कि तुम्हारे शासनकाल में कितना चर्च बना था और हमारे शासनकाल में कितना चर्च बना है, लेकिन वो मुकर गए, चुप हो गए। दमोह में महाशिवरात्रि पावन पर्व पर श्री जागेश्वरनाथ बांदनपुर में भी शिवलिंग मंदिरों के पट खोले गए। इस दौरान हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी परिवार के साथ मंदिर में पहुंचे, जलाभिषेक किया। दमोह में बांदकपुर भोलेनाथ मंदिर के कपाट खुले। भाजपा ने अपने सांसदों को धार्मिक मामलों में विवादित बयान देने पर रोक लगा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सख्त शब्दों में कहा कि हिंदू राष्ट्र धर्म गुरुओं के समर्थन और विरोध या धर्म को लेकर जहां तक संभव हो बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिदायत के बाद भी खंडवा सांसद इस तरह का बयान देते नजर आए। खंडवा के भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, हमारे देश तो हिंदू राष्ट्र है, मैं नहीं समझता कि अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता है। जानदार शानदार। देखिए, हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसको बनाने की अलग से कोई आवश्यकता मैं समझता हूँ कि ऐसी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आज हर व्यक्ति तो यहाँ पर हिंदुत्व को मानता है। और जो देश के अंदर जो आज माहौल बना है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं। हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश पहले से है ही। ओबीसी जनगणना एवं आरक्षण के मुद्दे पर राजधानी रायपुर में 26 फरवरी को ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित आरक्षण विधेयक पर महामहिम राज्यपाल अविलंब हस्ताक्षर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम ने बताया कि 26 फरवरी को रायपुर में प्रदेश स्तर पर विशाल जनसभा और अधिकार रैली निकालकर ज्ञापन सौंपेगी। ज्ञापन में राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और स्थानीय स्तर के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ओबीसी महासभा का दो ही मुद्दा रहता है प्रमुख रूप से, वो है जातिगत जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पूरे देश में तो पेड़ पौधे की भी गिनती हो रही है, जीव जानवर की गिनती हो रही है, जंगली जानवरों की गिनती हो रही है, पालतू जानवरों की गिनती हो रही है, इवन थर्ड जेंडर की भी गिनती हो रही है। लेकिन ओबीसी समाज ऐसा क्या है जिसको गणना कराना सरकार उचित नहीं समझती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खंडवा का रहने वाला राजू पिछले 5 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद था, लेकिन अब वो भारत लौट आया है। राजू अभी अमृतसर प्रशासन के पास है। पुलिस राजू को मध्य प्रदेश भेजेगी। खंडवा के इंधावड़ी गांव के रहने वाले राजू मानसिक रूप से कमजोर हैं। पता नहीं कैसे भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचा। जब से खबर आई कि राजू पाकिस्तान में है, उसे वापस लाने के लिए उसके माता पिता ने हर संभव प्रयास किया है। पाकिस्तान जो इंदावड़ी का राजू पिता लक्ष्मण चला गया था, उसको पाकिस्तान के द्वारा जो है रिलीज कर दिया गया है 14/2 को। और वहाँ से हमको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ज़िला अमृतसर से
ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको प्राप्त करना है। इसलिए जो है हमने 4 सदस्यीय एक दल बनाया है, जिसमें एक मेडिकल का कर्मचारी भी है, एक शासकीय कर्मचारी और 2 पुलिस के जवान हैं, जो वारंट के साथ उनको जो है प्राप्त करने के लिए रवाना हो रहे हैं। सुकमा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 24 किलोग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर के सीमावर्ती क्षेत्र जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। हाथी, भालू, तेंदुए के बाद अब बाघ की आमद से ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बाघ के गांव में हो रही चहलकदमी से ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र होने पर वना अमला उद्यान विभाग पर जिम्मेदारी डाल रहा है, तो वहीं उद्यान कर्मी वन विभाग को जवाबदेही बताकर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। बाघ के मूवमेंट के प्रति दोनों विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। हालांकि जागरूक ग्रामीणों ने बाघ की तस्वीर ने बाघ और पंजे की तस्वीर कैद कर ली है। यहाँ पे पिछले 2 दिनों से बाघ का दौरा चल रहा है। रात के समय में बाघ कभी कभी गांव में भी आ जाता है। आज के बीती रात में पहाड़पाड़ा में घुस गया था। इसी ग्राम पंचायत मोहली ग्राम पंचायत के पहाड़पाड़ा में एक पाड़ा है, वहाँ पे घुस गया था बाघ। इस चीज़ को लेकर तो ऐसा कुछ अभी वो नहीं दिख रहा है सुझाव जंगल विभाग की तरफ से, लेकिन उन लोगों को कोशिश करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग आके कोशिश करें ताकि ग्रामीणों का परेशानी थोड़ा कम हो। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं यहाँ के ग्रामीण। मैं आग्रह करता हूँ फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग से कि इस चीज़ का समाधान जरूर करें। गाँव जा बाघ का आगमन खोई उमझर कछवाड़ी ऐसे करके क्षेत्र में वितरण कर रहा है। और आज ग्राम पंचायत मोहली के पहाड़पाड़ा में बाघ का आगमन हुआ था, जिससे ग्रामीण दहशत में पड़े हुए हैं। और जंगल विभाग से मैं आग्रह करता हूं कि उसमें ध्यान दें और पब्लिक को संतुष्टि दें कि हम बाघ को भगाने में कामयाब होंगे। और गांव के लोग इसी से बहुत चिंतित रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिलासपुर में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को अस्पताल भिजवाया गया। महामाया चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। इस दौरान बाइक सवार युवती की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सरगंगा थाना क्षेत्र में जो इंदिरा सेतु है, इंदिरा सेतु के ऊपर एक रोड एक्सीडेंट में एक लड़की की मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामले की जांच की जा रही है। लड़की की अभी पहचान नहीं हो पाई है और जो ट्रक है उसको पुलिस हिरासत में ले ली। चलिए, खबरें लगातार जारी। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। बिलासपुर में तोरवा पुल के पास सड़क किनारे गड्ढे में एक अज्ञात युवक की लाश मिली। इसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। युवक के चेहरे पर चोट साफ तौर पर देखने को मिली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या या हादसा हो सकती है। लाश मिलने की सूचना सुबह 9:30 बजे डायल 112 को दी गई। इसके बाद तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। बिलासपुर से खबर, जहां पर तोरवा पुल के पास युवक की लाश बरामद हुई। तोरवा थाना क्षेत्र के गुरुनानक चौक से अर्पण नदी की ओर जाने पर जो पुल है, पुल के जस्ट पहले रोड के लेफ्ट साइड में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसे पुलिस के द्वारा अभी उसकी पहचान स्थापित की जा रही है। अभी पहचान स्थापित नहीं हुआ, इसलिए शव को जिला अस्पताल की मर्चुरी में सुरक्षित रखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर शातिर ठग सक्रिय हो गए हैं, जो तरह तरह के पैंतरे अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कम समय से अधिक कमाने के चक्कर में लगातार शातिर ठग के झांसे में आ रहे हैं। इसी तरह का एक बड़ा मामला थाना सिविल लाइन अंतर्गत सामने आया। उसलापुर वैष्णवी विहार निवासी नरेंद्र सोनवानी ने
गत 2022 मार्च में खुद को क्रिप्टो का ट्रेडर बताकर क्रिप्टो के जरिए 3 गुना लाभांश का झांसा देकर 13 अलग अलग लोगों से 7 लाख रुपए से अधिक का धोखाधड़ी किया। पुलिस भी ठग के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है। इसी बीच पता चला कि आरोपी नरेंद्र सोनवानी नागपुर में छिपा हुआ है। इसके बाद थाना सिविल लाइन की टीम ने नागपुर में दबिश दी, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंगला निवासी रघुनंदन किनार सिविल लाइन थाना का रिपोर्ट लिखा है कि उसका एक परिचित व्यक्ति जिसका नाम आरोपी जो नरेंद्र सोनवानी है, वो रघुनंदन किनार और उसके अन्य साथियों से करीब 60 लाख रुपए लिया था और उनको आश्वस्त किया था कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन पैसों को इन्वेस्ट करेगा, इसके माध्यम से उनको अधिकतम लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। इन 3 जो रघुनंदन और उसके अन्य जो 13 साथी थे, वो नरेंद्र सोनवानी पर विश्वास करके उसको लगातार अलग अलग खातों से और नकद के माध्यम से लगभग 60 लाख रुपए दिए थे और इन पैसों का उपयोग आरोपी के द्वारा अपने निजी उपभोग के सामान जैसे कार खरीदना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, घरेलू सामान खरीदना, इसमें कर रहा था और इनका पैसे को वापस नहीं दिया था। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। सीहोर कुबेश्वर धाम से पैदल लौट रहे 5 श्रद्धालुओं को लोडिंग ऑटो ने टक्कर मार दी। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी श्रद्धालु जलगांव और खुशीनगर के रहने वाले हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के बिलासागुड़ी में एडिशनल एसपी शहर राजेंद्र जायसवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि मेड स्मार्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिलासपुर एरिया मैनेजर ने सर्जिकल आइटम के सामान को रायपुर के आरोपियों के पास बिक्री कर दिया। गबन कोरोना काल में वर्ष 2019-20 में ऑडिट नहीं होने के कारण हुआ। आरोपी ने इस घटना को बड़ी आसानी से अंजाम दिया। 2 आरोपियों को भिलाई और रायपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा कंपनी के पैसों से खरीदे मोटरसाइकिल, लैपटॉप और जमीन के दस्तावेज और मोबाइल को जब्त किया गया। आरोपी के द्वारा फर्जी बिल तैयार किया गया था। इस पर से सरकंडा पुलिस में मामले का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान आरोपी लोकेश्वर सिंह लगातार फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने जो अपोलो में जिन उपकरणों का विक्रय करना बताया, उन उपकरणों को अपोलो में ना बेच के रायपुर में 2 जो व्यापारी थे जो चिकित्सा उपकरणों का व्यवसाय करते हैं, हरीश दानवानी और दीपक दानवानी, ये दोनों आरोपी सगे भाई हैं, इनको बेचा गया है। और पुलिस के द्वारा इस मुख्य आरोपी लोकेश्वर सिंह की निशानदेही पे दोनों आरोपी जो रायपुर में थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया। शिवरात्रि महापर्व पर आज शहर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हैं। शहर के अचलेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, गिरगांव महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव सहित सभी बड़े शिव मंदिरों पर मेले जैसा माहौल है। मंदिर के पट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का मंदिर के बाहर हुजूम है। ऐसे में पुलिस ने शिवरात्रि महापर्व पर शहर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। शहर के अचलेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर, गिरगांव महादेव, मार्कंडेश्वर सहित तमाम जो शिव मंदिर हैं वहां पर मेले जैसा माहौल नजर आया। मंदिर के पट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का मंदिर के बाहर हुजूम देखने को मिला। ऐसे में पुलिस ने और मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ग्वालियर के अजमेर मंदिर पर रात 12 बजे से ही भारी तादाद में भीड़ लगी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ एसपी, कलेक्टर पूरी तरह भीड़ वाला, कोई अनहोनी ना घटे, कोई घटना ना हो, इस वजह से पूरा प्रशासन जहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अजमेर मंदिर के पीछे कैसी प्रकार की भीड़ है। पब्लिक छूट पड़ी है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। रात 12 बजे से यहाँ भीड़ चालू हो गई थी। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और
भक्त पूरा लुत्फ उठा रहे हैं महाशिव जी की बारात में। आप देखिए कि किस प्रकार पूरा प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है कि कोई घटना ना घट पाए। एसपी साहब, तो हम जानेंगे यहाँ पे एसपी साहब से कि किस प्रकार प्रशासन किस प्रकार महाशिवरात्रि पर्व है, किस प्रकार प्रशासन मुस्तैद है। ये महाशिवरात्रि में शहर में तीनों जो मंदिर हैं हमारे, अश्लेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और कोटेश्वर मंदिर, तीनों में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। अभी यहाँ अश्लेश्वर मंदिर में रात 12 बजे से ही काफ़ी भीड़ थी। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और 3 रास्तों से वे दर्शन कर रहे हैं। अभी चूँकि भीड़ ज़्यादा थी तो अभी एक वैकल्पिक रास्ता और खोला गया है और मंदिर के जो वॉलंटियर्स हैं और प्रशासन और पुलिस की टीम है, हम सभी का ये प्रयास है कि जल्दी जल्दी सभी के दर्शन हो जाएं, लोगों को ज़्यादा लाइन में ना लगना पड़े। और अभी तक कल रात 12 बजे से लेकर अभी तक किसी भी अप्रिय किसी घटना की वो नहीं है और शांतिपूर्वक ये पूरा दर्शन का जो कार्यक्रम है चल रहा है। कुल कितना प्रशासन पुलिस बल लगाया गया? ये अलग अलग मंदिरों में मिला के लगभग 800 से कुछ ज़्यादा पुलिसकर्मी हमारे शहर में इन मंदिरों पे तैनात हैं। ठीक, देखिए आगे की और बताएंगे, आगे का पूरा आपको लाइव दिखाते हैं कि ग्वालियर में किस प्रकार शिवरात्रि का महापर्व बनाया है। लंबी लंबी कतारें लगे, भक्त 1-2 घंटे इंतजार करके शिव जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मैं विकास गुप्ता, नेटवर्क 10 से रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर पाली है। भगवान शिव का भव्य मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर की विशेष मान्यता है। इस मंदिर का निर्माण बाण वंशी राजा विक्रमादित्य ने सन 900 ईस्वी के आसपास करवाया था। इस मंदिर का निर्माण बलुए पत्थर द्वारा किया गया है। इसके साथ ही इस मंदिर की अद्भुत बनावट है। इसका गर्भगृह इसकी विशेषता है। महाशिवरात्रि के मौके पर कोरबा सहित पूरे प्रदेश के हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मेला लगता है। इसे प्रशासन द्वारा पाली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जगदलपुर शहर के कैलाश धाम डोंगरी में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शहर के तमाम मंदिरों में शिवालयों में पूजा अर्चना करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि पर आज सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महादेव घाट दलपत सागर के शिव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। रायगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शहर के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर निकलेव महादेव मंदिर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त सुबह से कतारों में लगकर बाबा भोलेनाथ का जलार्पण करने उत्साहित नजर आए। पंडे भक्तों के हाथों में जल, दही, बेलपत्र, धतूरा आदि अन्य सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि जैसे भीड़ होती है बहुत ज़्यादा हो जाता है। खाना पीने की व्यवस्था रहता है। बाबा धाम में पूरा स्वागत के साथ 1 बजे से गेट खुलता है तो दूसरा दिन ही 1 बजे रात को ही गेट बंद होता है। मतलब 12 बजे 24 घंटे चलता ही रहता है। ओडिशा के बाबा धबलेश्वर की पीठ पर आज पवित्र जागर यात्रा निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं के व्यवस्थित दर्शन के लिए अष्टगण, देवोत्तर प्रशासन, नागरिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2 साल से श्रद्धालु विशेष रूप से कोविड के कारण बाबा की जागर यात्रा का आनंद लेने से वंचित थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। चलिए खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।